सभी सहयोगी भाई बहनों को सर्वानुज डॉक्टर सैनी का सादर जय श्री माता। जय श्री माता जी। अब सभी कृपा करके बंधन लीजिए, कुंडलिनी उठाइए और बंधन लीजिए। उम्मीद है सबका बंधन हो, कुंडलिनी उठा ली सभी ने। अब राइट हैंड जमीन पे, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ, और गणेश मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री सुमुखा, साक्षात एक दंता, साक्षात कपिला, साक्षात गजकर्ण का, साक्षात लंबोदर, साक्षात विकटा, साक्षात विघ्ननाशका, साक्षात गणाधिपा, साक्षात भालचंद्र, साक्षात गजानना, साक्षात धूम्रकेतु, साक्षात गणाध्यक्षा, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवई नमो नमः। अब हाथ सामने करके जीसस मैरी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री, ओम साक्षात श्री जीसस मैरी, साक्षात श्री हम, साक्षात श्री महावीर, साक्षात श्री क्षम, साक्षात श्री बुद्धदेव, साक्षात श्री निर्विचारिता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवै नमो नमः। 3 बार। आई फॉरगिव, आई फॉरगिव, आई फॉरगिव। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, मांगती हूँ। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। श्री माता जी, आपकी सृष्टि में जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरे विरुद्ध है, उन सबको क्षमा कर दो। हे माँ, कृपा करके आप भी हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए। हे माँ, हम बच्चे हैं, कभी कभी सहज में आने के बाद भी हम विचलित हो जाते हैं,
पथभ्रष्ट की तरफ तरफ चल पड़ते हैं। हम भूल जाते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए और अपने श्री चरणों में लगाए। अभी आपने स्थिति देखिए। उम्मीद है इसके बाद हम निर्विचारिता में आ गए। निर्विचारिता का पता कैसे चलता है? जब आप बैठे हैं तो क्या आपके विचार रुक गए हैं? वही है। अगर भूतकाल में जा रहे हैं तो हम पास्ट में सोच रहे हैं, भविष्य में जा रहे हैं तो हम भविष्य की सोच रहे हैं। ऐसी अवस्था में जब भूतकाल में जाएं, उनको बोलो नहीं जाओ, भविष्य क्या है तो भी बोल दीजिए और उनसे बोलिए मैं इस वक्त माँ की शेर चरणों में हूँ, आप जाओ। एक बार फिर अपने विचारों को देखिए और नोट कर लीजिए। हथेलियों पे महसूस कीजिए चैतन्य को, सहस्त्रार पे कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने विचारों को देख लीजिए, बस वहां से पूरा पता लग जाएगा। हमने ये पाया है गणेश मंत्र या 12 नाम या गणेश शीर्ष के बाद अगर आप आज्ञा चक्र को क्लियर करते हैं तो आपके विचार तुरंत रुक जाते हैं। ये नोट करके देखिए। जय श्री माता जी। अब हम आज का कार्य शुरू करते हैं। श्री माता जी की कृपा से आज फिर हम केवल बीज मंत्रों के ऊपर विचार करेंगे, ध्यान करेंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे और इसी स्थिति में रहना है। कोशिश कीजिए। और बीज अक्षर और बीज मंत्र दो तरह की चीज होती है। बीज मंत्र हमारे सुषुम्ना नाड़ी पर होते हैं, हर चक्र के बीच में होते हैं और यहीं से दोनों चक्रों सभी चक्रों को लेफ्ट और राइट की शक्ति मिलती है। लेफ्ट में हमारे बीज अक्षर होते हैं, भी राइट में भी होते हैं। लेफ्ट में जो बीज अक्षर है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं और राइट साइड के जो वो एंटी क्लॉक घूमते हैं। ये सभी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रयास कीजिए ये चीज याद करने की, क्योंकि ये चीजें सहज में सबसे पहले बताई जाती है। हमें ये नहीं बताया ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बट श्री माता जी ने एक बार कहा है सहस्त्रार पे या 2 बार के क्लॉकवाइज घुमाओ, वहां का है। बाकी यहाँ सारी गहराई में ना ले जाके हमें तो ए फॉर एप्पल सिखाया माँ ने। अब थोड़ा हमारा प्रयास होता है, हमारा होमवर्क होता है कि भाई आगे माँ ने तो बहुत कुछ बता दिया। लोग पूछते भी है मेरे को, ये बताइए कहाँ बताया माँ ने। माँ ने हमें संकेत दिया है, एक भेद दिया है, एक रहस्य बताया है, उसकी गहराई में जाना हमारा काम है। अब जब हम हाथ ऐसे रखते हैं, देखिए ये क्लॉकवाइज है, इधर रखेंगे तो ये एंटी क्लॉक है, ये आईब्रो देखेंगे ये एंटी क्लॉक है, ये क्लॉकवाइज है, मस्तिष्क क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, कान एंटी क्लॉक है, ये क्लॉकवाइज है। मैं क्या क्या गिनाऊं आपको, ये देखिए। अंदर ऑर्गन जो हमारे हैं वो भी ऐसे ही है। तो ये तो हो गया छोटा सा ब्रीफ। अब हम चलते हैं बीज अक्षरों के ऊपर और बीज मंत्रों के ऊपर।
बीज अक्षर आज हमने ले लिए तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप सबको याद भी नहीं होगा। मैं एक बात आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपा करके शर्माइए मत कि आप अगर आपके घर में कोई चौथी पांचवी का या नर्सरी का या स्कूल दुकान से जाके नर्सरी का कायदा लाइए जिसमें आ ई ई होता है, जब तक हमें वो याद नहीं होंगे तब तक हमें बीज अक्षरों का और बीज मंत्र का एक लगेगा बड़ा बहुत पहाड़ है, इस पे चढ़ना मुश्किल है। फिर भी हम आज आपको बता देते हैं। पहले एक बार बीज अक्षरों की बात कर लेते हैं। बीज अक्षर बीज मंत्र के आगे पंखड़ियां के रूप में है। पंखड़ियां भी बोलते हैं इनको, बीज अक्षर भी बोलते हैं, पेटल भी बोलते हैं। पेटल का मतलब भी वही जैसे पंखड़ी होती है, जैसे गुलाब की पंखड़ी को, गुलाब के फूल के पंखड़ियां होती है, ऐसे ही होता है। इसका मीनिंग ही वो है। तो पहले हम एक बार आपको बोल के सुना देते हैं। हमारा एक्चुअल में मूलाधार चक्कर से शुरू होता है और आज्ञा चक्कर पे आके और सहस्त्रार की 1000 हैं, तो 1000 का तो नाम हमें याद नहीं है, कम से कम मुझे तो नहीं याद है। दूसरा, आज्ञा चक्र की 2 पंखड़ी हैं। हम देखिए, हम और क्षम, ये आप देख लीजिए। हम राइट में आएगा, क्षम लेफ्ट में जाएगा और बीच में इसका बीज मंत्र ओम। इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ चले तो यहाँ के बाद में विशुद्धि आता है पांचवा। पांचवें का बीज मंत्र हम है, वो यहाँ पर है। ये है के ऊपर बिंदी यहाँ पर है, ये खड्डा ये यहाँ पर है। ये बहुत काम का मंत्र है और बहुत गजब का है। बहुत सारी बीमारियों के ऊपर हमने इसमें बताया, लिखा हुआ है, वीडियो बनी। तो यहाँ हम अब इसके 16 पंखड़ी हैं, 8 इधर हैं, 8 इधर है। अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पर सर्वाइकल की बोन होती है, यहाँ पर इसमें 7 ऐसे ऐसे 7 कड़ियां होती हैं, जैसे मेरे ये दिख रहे हैं ना, ये नक्कल्स, ऐसे ही 7 हैं यहाँ और पंखड़ियां 8। तो जो लास्ट की जो पंखड़ी है उसमें 2 एक इधर से निकलती है, एक नीचे से निकलती है, तब पूरी 8 हो जाती है। और इसको समझने के लिए हमें बहुत समय लगा, बहुत सारी एनाटॉमी की किताबें पढ़ी, नहीं मिला कहीं, लास्ट में मिल गया। वो कहानी अलग है। तो अब हम आपको विशुद्धि की जो है, एक तो हड्डी के ऊपर है और माँ ने यहाँ भी बताई है, तो हम दोनों का प्रयास करेंगे आपको बताने का। विशुद्धि की पहली पंखड़ियां, अब वही बात है, आप जिनको याद है बहुत अच्छा, नहीं तो याद कीजिए। 8 का नाम है। पहली पंखड़ियां ऊपर से शुरू होगी, ऐसे आएगी और फिर ऐसे जाएगी। जैसे गले में हार डालते हैं, इधर से नीचे आता है, इधर से ऊपर जाता है। दैट मीन्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ये अवरोही ऑर्डर में है, ये आरोही ऑर्डर में है। अब पहली पंखड़ी इसमें ए होता है, मैं वैसे बोल देता हूँ मंत्र से पहले या उसको पंखड़ी बोलने से। ए आ, ए आ, ई ई, ऊ ऊ, री री, ये 4 हो गए। अगली 4 लरी लरी, ए आई, ओ औ, हा। तो ये इसमें आपको शायद सबको भी याद होगा, री री री, जिसको मराठी में रू बोलते हैं। वहाँ रू खाली एक है, ये डबल रू होता है। हमने संस्कृत में या पहले जो 50s में पढ़ाया जाता था तो ये सब पढ़ाया जाता था, अब वो बंद कर दिया। तो लरी लरी 2 ये है, जैसे री री है ऐसे लरी लरी है। इनका प्रयोग नहीं हो रहा अभी, पहले होता था, छोड़ दीजिए।
तो ये याद रखना आपको जरूरी है। जब तक ये याद नहीं होगा आप सीक्वेंस भूल जाओगे। तो अब हम याद करा देते हैं आपको। यहाँ हाथ रखेंगे ऐसे, और इस हड्डी का जो खोपड़ी की हड्डी है यहाँ पर इसको टच करेंगे तो पहली पंखड़ी हमारी अम आ जाएगी, दूसरी आम आ जाएगी। बिंदी लगाने से मंत्र बनता है ये, अम आम, इम इम। अब ये नीचे ले आओ, उम उम, रिम रिम। फिर इधर से नीचे से करेंगे, नीचे यहाँ वही हाथ आएगा इधर ही। ये हाथ बदल लिया, देख लिया हमने, एंटी क्लॉक हो गया ये। लरिम लरिम, एम एम, फिर ऊपर ओम औम अम हा। ये 16 हो गए और ये विशुद्धि पे है। अब यहाँ पर टच करना बड़ा मुश्किल है। अगर हम इनका प्रयोग करें और चाहें कि ये हमें लाभ दें या हमें आशीर्वादित करें या हम इनका बीमारी के आधार पर इनका यूज करें, तो मुश्किल है यहाँ पर हाथ लगाना। तो श्री माता जी ने इसको और सॉल्यूशन दिया है कि भाई उंगली पे भी है, ये लेफ्ट विशुद्धि राइट विशुद्धि। अब सर्वानुज के लिए ये होमवर्क था, माँ ने बता दिया लेफ्ट विशुद्धि है राधा कृष्ण विष्णु माया, इधर राइट विशुद्धि है राधा कृष्ण विठल रुक्मणी यशोदा मैया। ये तो बता दिया था ना, पंखड़ियों के बारे में नहीं बताया। तो क्या मेरा होमवर्क नहीं है? क्या ये मेरी ड्यूटी नहीं है? क्या मैं अपने जैसे स्कूल में पढ़ के जाता था, टीचर एक एक्सरसाइज देता था ये या करके आना था, तो क्या मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं 8 पंखड़ी इधर निकालूं? आज रहस्योद्घाटन, आज वो भेद हम आपको बताने जा रहे हैं। हम बता भी चुके हैं पर कई भाई बहनों को नहीं पता होगा, आज फिर बता देते हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4 जोड़ हैं, इसमें देख लीजिएगा 1 2 3 4, एक आगे है एक पीछे है, दैट मीन 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, टोटल हो गए 16। तो अब लेफ्ट के जो है यहाँ पर इजीली टच कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं या लाभ ले सकते हैं या उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं बीमारी के हिसाब से, क्योंकि 16 की 16 पंखड़ियों पर श्री माता जी ने बीमारियों के नाम भी बताए हैं। तो अम आम, इम ईम, उम ऊम, रिम रीम, ये 8 हो गई लेफ्ट साइड की। अब जब राइट में जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, देखो हमने बताया था ना गले में हार डालेंगे तो ऐसे जाता है। इसको समझने के लिए हमें बहुत टाइम लगा, खैर छोड़िए। अब यहां से चलेंगे, लरीम लरीम, ए के ऊपर बिंदी, एम आइम, ओम औम अंग हा, अहम। हो गए 16। एक बार फिर हम रिपीट कर दें, अम आम, इम इम, उम रिम रिम, लरिम लरिम, एम एम, ओम औम अंग हा। ये 16 होगी। अब इनके मेडिकल टर्म्स भी हैं, इनके साथ राधा कृष्ण भी है, इनके साथ कृष्ण के 16 नाम भी आ सकते हैं, हमने प्रयास किया है वो। इनके साथ देवी के नाम भी आ सकते हैं, क्योंकि राधा जी हैं तो वहाँ देवी भी आ सकती हैं। और इनके साथ उर्दू के, क्योंकि हम माँ ने बताया अल्लाहू अकबर बोलना है 16 बार, तो अम के साथ ओम तुम्हें साक्षात श्री अम साक्षात श्री अल्लाहू अकबर भी बोल सकते हैं, 16 के 16 को साथ बोल सकते हैं। फिर हमने इसमें एक प्रयास और किया है कि उर्दू के जो उसमें स्वर नहीं है 16, तो वहां पर अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे, ये है। तो ये भी जोड़ा है और वीडियो पड़ी है। आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, कृपा करके पीछे जाइए, देखिए इनको। और विशुद्धि की 16 पंखड़ी है, 16 दूनी 32 और मेरा ख्याल का 35 वीडियो बनी पड़ी है इसकी। और जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे वहाँ क्लासिफिकेशन मिल जाएगी आपको। तो इतना तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा अभी, तो जो भी वहाँ एक एक के ऊपर बताया गया। अब आ जाओ यहाँ से कहाँ जाएंगे, अनाहत पे। अनाहत का मतलब होता हार्ट।
हृदय। अब हृदय के ऊपर 12 पंखड़ी है, माँ ने बताया। अब 12 पंखड़ी अगर जब हम इसके ऊपर होमवर्क कर रहे थे, मैं रिसर्च भी नहीं कहूंगा, मैं तो होमवर्क कर रहा था, तो माँ ने 12 बताई, तो पंखड़ी तो 12 है। अगर 12 इधर ले लें, 12 इधर, 24 पंखड़ी कहाँ है भाई? माँ ने तो 12 ही बताई है। ये बहुत बड़ा सवाल था मेरे लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये कॉलर बोन के नीचे 1 2 3 4 5 6 और छठी में 4-5 ब्रांचेज और हैं, और 2 नीचे हैं, उनको फ्लोटिंग बोलते हैं, फॉल्स फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ऊपर फॉल्स रिंग बोलते हैं। जो ये 5वीं के छठी के बाद में आगे 4 ब्रांच और है, इसी तरह इधर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ फिर वही क्वेश्चन आ रहा है जैसे यहाँ आया था, एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं लगा सकेंगे। यहाँ 1 2 3, हमें मान लो 5वीं कड़ी चाहिए, तो 5वीं हमें पूरा पता नहीं लग पाएगा। जिनको मैं तो थोड़ा सा फ्लश नहीं है तो शायद ढूंढ भी लो, और जो परमात्मा की कृपा से हेल्दी है वो तो नहीं, टच भी नहीं कर पाएंगे। तो इस समस्या का समाधान ने पहले ही एडवांस में श्री माता जी ने समझा और बोल दिया, बेटा इस उंगली पे ये अनाहत की उंगली है, इधर शिव पार्वती है, इधर सीताराम है, और हम बीज मंत्र है न, सॉरी यम, यम बीज मंत्र है, जगदम्बा है दोनों तरफ, फिर जगदम्बा का परिवार है। तो फिर यहाँ वो आ गया, हमने यहाँ तो बता दिया आपको। तो यहाँ आप देखेंगे कम खम गम घम अंगम चम, छम जम झम यम तम ठम, 12 के 12 हो गई। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। देखिए आपको याद तो करना पड़ेगा, पाठ याद करे बगैर आपके लिए हिमालय की चोटी पे चढ़ देगा जैसा लगेगा। ये क्या बता रहा है सैनी भैया? आपको ये आ ई याद करना ही पड़ेगा, का ख गा गा याद करना ही पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। और मैं आपको बहुत शोर होके बोल सकता हूँ, शायद आप बोल भी नहीं पाएंगे, काका काका कर करके छोड़ देंगे, पढ़ लेंगे पर आप पूरा नहीं बोल पाएंगे। इवन मैं कईयों को देखता हूँ, हम अंग्रेजी के अल्फाबेट 26 के 26 नहीं बोल सकते, यहाँ तो ज्यादा है। तो कृपा करके सहज में अगर उतरना है, सहज को ज्यादा समझना है। माँ ने छोटी छोटी बातें बताई हैं, जैसे बचपन में हमें दिखाया था, एक शेर की फोटो है, उसके साथ में ए लिखा, ए फॉर एप्पल, लिखा, अंग लिख दिया, ऊपर अंगूर लिखा दिए, अंग अंगूर। हम तो तस्वीर देख के ही खुश होते थे, याद भी कर लेते। इसी तरह माँ ने छोटी छोटी बातें बताई है, इनकी गहराई में जाना ये हमारी सोच रहेगी। और जब आप गहराई में जाना चाहते हैं तो इस रूप में लोग चलो कि ये माँ ने हमें होमवर्क दिया है। जब होमवर्क के रूप में आप लेंगे देन यू विल लर्न इट। अब फिर एक बार इसको याद करा देते हैं। ये सारे स्वर हैं 16 के 16, और यहां से पहले 12 का खा गा गा, कम खम गम घम अंगम चम, इधर आ जाएंगे, छम जम झम यम टम ठम, 12 के 12। और इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। यहाँ लगे हाथ आपको एक बात बता दे, 2016 के आसपास हमने ये, माँ ने मेरे को बता दिया था ये, या यूं कह लीजिए हमारा होमवर्क पूरा हो गया था। हम निर्मल धाम दिल्ली में थे, राजस्थान के कुछ सहयोगी आए, बोलते हैं हमारे साथ एक डॉक्टर है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप कुछ करो। मैं क्या डॉक्टर है? कि हाँ वो हार्ट की डॉक्टर है। मैं फिर मैं क्या बताऊंगा भाई, नहीं आप बताओ, बुलाओ भाई। वो आ गई। तो ये पहली बार हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, याद तो हमें पता तो लग गया था। कम खम ये 15-16 लोग थे उस वक्त कलेक्टिविटी में। कम खम गम घम अंगम चम, कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल हो गया। जो ही मैंने छम बोला,
मेरा हाथ ऐसे कूद रहा था, ऐसे आई वॉज अनेबल टू कंट्रोल इट, रोक नहीं पा रहा था मैं इसको। मेरी उंगली वहीं टिकी हुई थी छम पे। जो ही मैंने छम के बाद जम बोला, हाथ रुक गया। झम यम टम ठम, बाद में कुछ नहीं हुआ। तब हमने उससे पूछा, बहन जी आपको कैसा लगा? कहते मेरे को हार्ट में एकदम जर्क लगा एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये इनकी बहुत बड़ी शक्ति है, प्रोवाइडेड हम उसकी लोकेशन को पता लगा दें। बिना लोकेशन कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें ऐसे हैं। अब आगे हम अनाहत के बाद में आएंगे नाभि पे। नाभि का बीज मंत्र है रम, और पंखड़ी है 10, 5 इधर है 5 इधर है। वहां फिर वही मुश्किल हो रही है। हमने एनाटॉमिकल ड्राइंग लेके उसमें दिखाया ये 5 और 5 इधर है, पर माँ ने फिर यही एक बात, समस्या का समाधान फिर बता दिया। अब हम कितना उसको समझ पाते हैं वो तो अलग बात है। माँ ने क्या कहा कि भाई अनाहत, ये देखिए ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, सहस्त्रार है, इसके चारों तरफ भवसागर है, इधर भी भवसागर है। तो भवसागर, माँ ने बोला 5 गुरु लेफ्ट भवसागर में, 5 राइट में, और 5 ही पेटल है, और 5 ही जो फिजिकल ऑर्गन है वो भी 5 ही है। वाह क्या बात है। तो यहाँ अगर आप जाएंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, डम ढम अणम तम थम। देखिए 5 डम ढम, देखिए ये ढम कैसे कहां से आ गया? टा ठा खत्म हुआ था यहाँ पर अनाहत में, ठा के बाद टा ठा डा आता है। तो डम ढम अणम तम थम, दम धम नम पम फम, ये 10 आ गए, फम तक जाएगा, ये 10 के 10 है। अब प्रूफ क्या है? अगर ये सहस्त्रार ये वाइड है और माँ ने बोला 5 गुरु लेफ्ट में है, तो गुरु के साथ है तो पंखड़ी भी 5 होनी चाहिए, और 5 ही ऑर्गन होने चाहिए, जैसे लेफ्ट फेफड़ा, स्टोमक, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी और छोटी बड़ी आंत, 5 पूरे हो गए। और इनका मूवमेंट भी क्लॉकवाइज है, इनकी शेप भी वैसे ही है, ऐसे ही क्लॉकवाइज मिलेगी। ये देखिए ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक है। ऑर्गन्स की भी, और उसके अंदर जो फ्लूइड या तरल या खून बहता है वो भी इधर क्लॉकवाइज ही घूमता है। कई भाई बहनों के लिए नई चीज हो सकती है, पर इट इज फैक्ट। अब जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए ऊपर आते हैं। ये क्यों आया ऐसे? क्योंकि कंटिन्यूटी में हम लेंगे तो वो ऐसे ही आएगा। हम यहाँ कन्फ्यूशियस के बाद, सॉरी लाओ त्से के बाद कन्फ्यूशियस आया, और वो यूरिनरी ब्लैडर पे एकदम सामने यहाँ पर, ये यहाँ पर जहाँ पेशाब की थैली होती है, और इसके नीचे हमारा छोटी बड़ी आंत का लास्ट पार्ट, यानी जिसको गुदा बोलते हैं, वहां पर है। और वैसे तो ये पूरे पेट में है छोटी बड़ी आंत। अब इसके बाद में राइट साइड में, ये राइट साइड में हमारी राइट किडनी आएगी, और श्री सुकरात जी वहां बैठे हैं, वो उनके कंट्रोल में है। ये गुरु बीच में आगे क्योंकि इनका कनेक्शन है। तो और उसके बाद में हाथ ऐसे रखेंगे तो नीचे गाल ब्लैडर, ऊपर लीवर है, और ये साइनाथ आ जाएगा। अब पेटल्स ऐसे ही हैं, इधर दम 5, दम दम धम अणम तम थम, और दम धम नम पम, और ये फम, ये 12 की 12 पंखड़ी होगी। अब यहाँ एक चीज और आती है, नाभि में आदि गुरु दत्तात्रेय भी है, हार्ट भी है। आदि गुरु दत्तात्रेय या हार्ट का बीज मंत्र, यानी हृदय का बीज मंत्र ग्राम है। वह के नीचे वह डालेंगे, ऐसे लिख के, ऐसे
और आग का मात्रा ऊपर बिंदु द्राम, ये इनका बीज मंत्र है। तो ये भी जरूरी हो गया हमारे पास। अब हम कहाँ आ गए? नाभि के बाद में हम चले स्वादिष्ठान पे। स्वादिष्ठान पे बीज मंत्र है हमारा वम, और इसकी 6 पंखड़ी हैं, 3 लेफ्ट में है, 3 राइट में है। और जब हम रीढ़ की हड्डी के ऊपर अध्ययन करेंगे तो वहाँ तीन हड्डियां ऐसी दिख रही हैं। यहाँ पर जो मेजर हड्डियां हैं तो 3, इसका मतलब ये इधर से नीचे जाएगा, इधर से ऊपर आएगा। बम भम मम यम रम लम। अब यहाँ हाथ नहीं लगा सकते हम। अगर मेरे को भम चाहिए या मम चाहिए या रम चाहिए, हम नहीं हम हाथ लगाते, क्योंकि वहां तो पता ही नहीं लगेगा। तो श्री माता जी ने फिर इस समस्या का समाधान इस तरह से बताया है कि हमारे अंगूठे पे दोनों, सभी जानते हैं स्वादिष्ठान है। हमारे लिए फिर एक क्वेश्चन आ गया। हम देवी देवताओं की बात नहीं कर रहे, खाली बीज अक्षर बीज मंत्र वही बोल रहे हैं अभी। तो हमारे लिए फिर क्वेश्चन आया, भाई ये 3 इधर है, 3 इधर है, 6 है कहाँ? जब हम इसको स्वादिष्ठान मानते हैं तो यहाँ पर बम भी होना चाहिए, भम भी होना चाहिए, मम भी होना चाहिए, रम और लम और वम भी होना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए, ये 3 टुकड़े हैं इसके, ये 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। इट मीन्स बम भम मम, बम भम मम यम रम लम, ये 6 के 6 आ गए। अब यहां से अगर आपको मान लो किसी को बवासीर की प्रॉब्लम है तो बम भम, बम पे जाइए, बम भम मम यम, यम पे जाइए तो वो ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार वो बीमारियों का अलग से एक दिन हम बता देंगे, हमने पहले भी बताया है और आप लोगों को लिस्ट भी भेज देंगे। हमने क्या किया, श्री माता ने जो इंग्लिश टर्म्स बताई उन्होंने इंग्लिश में ही बताया, हमने उनका हिंदी ट्रांसलेशन करके सरल भाषा में, ताकि मेरे जैसे साधारण भाई को समझ में आ जाए। डॉक्टरों की तो बात ही अलग होती है। तो ये पंखड़ियां कैसे आएंगी? बम भम मम यम रम लम, हो गया। सिंपल है। महामारी बहुत चालू रही है, हर चीज। अब ये हम समझे ना समझे, उन्होंने इशारा कर रहे, ए फॉर एप्पल ही क्यों बताया मान, या हमें पढ़ाया जाता है हर भाषा में, वहाँ का एक सिस्टम है, उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। अब स्वादिष्ठान के बाद आ जाएगा मूलाधार। याद रखिए, मूलाधार चक्कर अलग है, मूलाधार अलग है। मूलाधार पे बीज मंत्र, बीज अक्षर नहीं है, खाली बीज मंत्र है हरीम कुंडलिनी माँ का, और यहीं से देवी देवता स्टार्ट होते हैं, उससे पहले नहीं होते। सेंटर चैनल पे कुंडलिनी के बाद ही देवी देवता आते हैं, वो किसी दिन और बोल देंगे। तो यहाँ द्राम हरीम, यहाँ द्राम आदिगुरु दत्तात्रेय का, हरीम जो है ना हमारी कुंडलिनी माँ का बीज मंत्र है। और इसके बाद नीचे जाएंगे तो वहां पर कॉक्सिक्स जो हमारी टेल बोन है, टेल बोन पे लम बीज अक्षर बीज मंत्र है। और बीज मंत्र ये इतना शक्तिशाली कि कुंडलिनी शास्त्र का आधार है, और ये पृथ्वी तत्व में आता है। और इसकी पहले 2 पंखड़ी इधर निकलती हैं, 2 इधर निकलती हैं, 4 पंखड़ी है। दैट मीन्स पहली पंखड़ी वम शम और शम और सम, फिर हम बता देते हैं, वम वजीर वाला, वजीफे वाला वाह, और षटकोण वाला, शरीफे वाला शरीफा, शरीर वो, और उसके बाद षटकोण वाला चौथा, तीसरा सॉरी षटकोण वाला, और चौथा आएगा सहस्वार वाला, सब्जी वाला। ये चारों बीज अक्षर। तो हमें आज इन सारों का एक बार रिवीजन कर लिया।
आज्ञा चक्र पर इधर जाएंगे तो हम आएगा, क्यों आएगा, हम आपको इसका हमें समझने में बहुत समय लगा, पर आज हम बता सकते हैं। हमारे लेफ्ट साइड में महावीर है, ईड़ा नाड़ी पर सबसे नीचे। जब वो यहाँ से आएगा तो इधर ही तो जाएगा, तो महावीर और हम इधर आएगा। बुद्ध देव जो है हमारी पिंगला नाड़ी के सबसे नीचे बैठते हैं, वो दिखाया माँ की किताबों में भी आया, तो ये इधर आके इधर आ जाएगा। तो यहाँ हम सॉरी क्षम और बुद्ध देव आएगा, और जीसस वाला हमने सेंटर में ले लिया है ही वो। इसके बाद सहस्त्रार पे जो है इसकी 1000 पंखड़ी बोली गई है, बताई गई है, और वो हैं जो महा योगी हैं और मेगा योगी हैं, बहुत पहुंचे हुए सहज योगी, वो बहुत कुछ जानते हैं। हम तो सिर्फ उनकी बताई बातों का प्रयास कर रहे हैं बताने का। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर श्री माता जी ने 3rd महामंत्र बोलवाया, ओम त्वमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला। ओम त्वमेव साक्षात कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी। ये इसका हो गया। और छोटा ओ जो होता है उसके अगर बिंदी लगे तो आज्ञा चक्र का है। बड़ा ओ जो होता है AUM इंग्लिश में लिखते हैं, वो औम है, वो सहस्त्रार का बीज मंत्र है। और यहाँ पर एक और भी, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये दुर्गा सप्तशती का सबसे पहला बीज मंत्र श्लोक है, और बड़ा पावरफुल है। हमने इसका पहला और तीसरा बीज श्लोक लेके जब देवियों का आह्वान किया, जिनके कंधे में दर्द है उस देवी का आह्वान किया, तुरंत लाभ हो गया। कमर दर्द है तो धनुर्देवी का नाम है धनुर्धरी, और मेरुदंड बोलते कमर दर्द पर, मेरुदंड का आह्वान करके हाथ रखना है, और जब उसका धनुर्देवी का आह्वान किया तो तुरंत लाभ मिला। तो ये आज का हो गया। आज तो बहुत टाइम ले लिया हमने इसके ऊपर।